भारतीय जनता पार्टी ना नियम कायदों में विश्वास करती है और नियम कायदों को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, सब देखते हैं। और चुनावों के तो ये मोड में हमेशा रहते हैं ना, 24/7 365, बड़ा गर्व करते हैं उस पर। मगर सच्चाई है कि सहकारी समिति के जो चुनाव है उसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई है। जो सदस्य 2021 के पहले बने उनके ऊपर ये इन्होंने नियम अप्लाई कर दिया कि अगर वो पिछले 3 साल में इनएक्टिव थे तो वो वोट का अधिकार उनको नहीं है। भाई क्यों नहीं है? उनके पास अगर सहकारिता में उनकी शेयर होल्डिंग है तो उन्हें वोट का अधिकार कैसे नहीं है? और जो 2021 के बाद वाले सदस्य बने, जो इन्होंने बनाए, और तो उनके ऊपर ये लागू क्यों नहीं होता? दूसरी बात, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि चुनाव होंगे और सेक्शन 17 के हिसाब से भी आप उसके बाद बदलाव नहीं कर सकते, चुनाव को रोक नहीं सकते, चुनाव आपको करवाने होते हैं। मगर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पे ये चुनाव हो रहे थे, फिर भी आपने देखिए क्या क्या, 11 फरवरी को कहा कि 24 और 25 फरवरी को चुनाव होंगे। 24 फरवरी का चुनाव होता है और रात के 10 बजे आप 25 फरवरी के चुनाव के लिए कहते हैं कि सुबह 11 बजे कर दीजिए, 9 बजे के बजाय 11 बजे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने रिट फाइल करवानी थी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, और उसके बाद ये कहना था क्योंकि कोर्ट में ये प्रकरण लंबित है इसलिए हमें स्थगन करना पड़ रहा है रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स आ गए और आप स्थगित कर रहे हैं। कोर्ट के आदेशों से ये चुनाव करवाए गए और फिर भी आप रिजल्ट के बाद अगर स्थगित करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है चुनाव करवाने के आदेशों का। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उन लोगों के साथ जो आपने गलत किया, जिनके रिजल्ट आ गए, जो जीत गए, और अब वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इतने सारे घोटाले करने वाले धन सिंह रावत जी ये बताएं कि अपने फायदे के लिए आप नियम कायदों को बदलने की कोशिश करते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी सब समझ गए हैं, इसलिए ये काम नहीं करेगी। लेकिन आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भ्रष्टाचारी सरकार के भ्रष्टाचारी सहकारिता मंत्री।